ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वीतरागी सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर भगवान, उनकी हितोपदेशिता, उनके हितोपदेशक विशेषण के संदर्भ में 700 वर्ष पूर्व लिखे गए कवि संतलाल जी का यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, जो 8वीं 9वीं शताब्दी में हुए आचार्य शुभचंद्र के मूल सिद्ध चक्र पूजा, सिद्ध चक्र मंडल जो संस्कृत में है, उसके आधार से इस विधान की अपूर्व रचना हुई है। मानो उनमें जो बीज मंत्र दिए हैं उन्हीं का भावानुवाद कवि संतलाल जी ने किया है। कई सारे विधान, जिनागम के कई सारे प्रमेय रत्नों की भांति इस विधान के अंतर्गत चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। उनका संकलन, उनका आकलन और उनका अध्ययन मनन चिंतन हम आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए नियम सार के अंतर्गत सर्वज्ञ भगवान की देशना, हितोपदेशी भगवान की जो दिव्य ध्वनि परम वीतराग में होती हैं, बिना इच्छा के ही, बिना अभिलाषा के ही उनकी वाणी खिरती हैं, जो भव्य जनों के लिए भव सागर से पार उतारने के लिए मानो तीर्थ के रूप में, नाव के रूप में वह सिद्ध होती हैं। तो उस हितोपदेशिता गुण की गरिमा और महिमा समझने और आत्मसात करने के उद्देश्य से हम आप लोग इस दूसरे स्वाध्याय सत्र में आगे बढ़ते हैं। 312 नंबर का छंद है। कवि लिखते हैं, सेवन योग्य सुजगत में तुम्ही तीर्थ हो सार, सुर नर मुनि सेवन करें मैं वंदू सुखकार। इसमें सिद्ध भगवंतों का तीर्थ सेव्य व्यक्तित्व कहें अथवा तीर्थ सेव्य इस गुण को यहाँ उजागर किया है, उसकी तरफ ध्यान दिलाया गया है। कहते हैं, जगत में सेवन करने योग्य सारभूत तीर्थ आप ही हैं। क्या गजब की परिकल्पना है। सेवन योग्य सु जगत में तुम्ही तीर्थ हो सार। हे सिद्ध भगवान, इस जगत में, 3 लोक में सेवन करने योग्य, अपनाने योग्य, आश्रय लेने योग्य, भक्ति के योग्य कोई हैं तो परिपूर्ण सिद्ध भगवान आप स्वयं सारभूत तीर्थ हैं, तरने के उपाय हैं। देव मनुष्य मुनि उसी का सेवन करते हैं। सुख कारक उस तीर्थ को मैं वंदन करता हूँ। चारों गतियों के जीव आप ही को सेवते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए सुख कारक, सुखी होने का यदि प्रथम भूत कोई उपाय यदि हैं, श्रेष्ठतम, तो हे सिद्ध भगवान आप ही हैं। तो तीर्थ सेव्य, सेवन करने योग्य यदि हैं तीर्थ के रूप में, तिरने के उपाय के रूप में यदि कोई हैं तो सिद्ध भगवान हैं। यह गुण भी हमें हितोपदेशिता की महामहिम गरिमा को समझाने के लिए पर्याप्त हैं। आगे बढ़ते हैं। 313 नंबर के छंद में तीर्थ तारक विशेषण को बहुत बखूबी समझाया है। भवि समुद्र भव से तिरे, सो तुम तीर्थ कहाय, हो तारण तिहु लोक में, सेवत हो तुम पाए। देखिए, इसमें तीर्थ तारक, इससे पहले सिद्ध भगवंतों को ही सारभूत तीर्थ कहा, सेवन योग्य उन्हीं को कहा। यहाँ कहते हैं तीर्थ तारक, अर्थात
भव्य जीव आपके मार्ग का अवलंबन लेकर संसार सागर से पार हो जाते हैं। भवी समुद्र भव से तिरे, भव्य जीव भव समुद्र से पार होते हैं, अतः आप तीर्थ कहलाते हैं। देखिए, तीर्थंकरों के तीर्थत्व का यह सारा विश्लेषण है कि तीर्थंकरों को तीर्थ क्यों कहलाते हैं। बहुत सुंदर विभावना, बहुत सुंदर आध्यात्मिक अनुभूति इन छंदों में भरी हुई है। आप तीनों लोकों में तारणहार हैं, मैं आपके चरणों की सेवा करता हूँ। आप लोगों ने एक भक्ति में पंक्ति सुनी होगी, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कई जगह ऐसा भी लिखा मिलता है, आप तिरे अरु पर को तारे, निष्प्रह ही निर्मल है से, साधु सुगुरु कब मिली है ऐसे, साधु सुगुरु कब मिली है। तो वहाँ निर्ग्रंथ गुरुओं के संदर्भ में कहा है, और निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों को चलते फिरते सिद्धों के साथ भी समझा जाता है, उन्हें पुकारा जाता है। तो वे हमारे लिए चलते फिरते सिद्ध ही हैं, साक्षात तीर्थ ही हैं, तिरने के उपाय हैं। आगे बढ़ते हैं 314 नंबर के छंद में। अब कहते हैं सत्य वाक्याधिप। अधिप मतलब आप उसके सर्वस्व हैं, प्रवर्तक हैं, उसके आप राजाधिराज हैं। तो सत्य वाक्य के पुरोधा हैं, प्रवर्तक हैं, मतलब हितोपदेशी पने का ये भी एक मार्मिक विन्यास हम आप लोगों को सुनने समझने के लिए मिल रहा है। कवि कहते हैं, सर्व अर्थ प्रकाश करी निरेच्छा तुम वैन, धर्म सुमार्ग प्रवर्तको तुम राजत हो ऐन। इसमें कहते हैं इच्छाओं से पूर्णतया रहित। देखिए, नियम सार के गाथाओं में आया हुआ विषय, और सर्व प्राचीन रत्नगण श्रावकाचार में तो समंतभद्र आचार्य देव ने कहा, अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम। सतो मतलब सज्जनों के प्रयोजन से आप हित का उपदेश देते हैं, आप शास्ता हैं। शास्ति मतलब आप उपदेश देते हैं, इसलिए आप शास्ता हैं। अनात्मार्थम विना रागे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी राग के, बिना किसी इच्छा के, निरीह वृत्ति से आप सदुपदेश देते हैं। इसलिए आप धर्म सुमार्ग प्रवर्तक, आप सन्मार्ग के प्रवर्तक हैं, पदार्थों के आप प्रकाशक हैं, प्रतिपादक हैं, साक्षात दीपक के समान हैं, और धर्म के समीचीन मार्ग के प्रवर्तक होने से आप उनसे विशेष रूप में सुशोभित हैं। इस रूप से इच्छाओं से पूर्णतया रहित आपके वचन, तो इनमें वचनों की, दिव्य वचनों की और दिव्य ध्वनि की एक अपेक्षा से कहें, और ऐसे जो वचन, निरीह वचन आपके होने से सच में आप सत्य वाक्य के अधिप हैं, स्वामी हैं, प्रवर्तक हैं, सच्चे हितोपदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सत्य शासन के रूप में सिद्ध भगवंतों को स्मरण किया गया है। धर्म मार्ग पर गट करे सो शासन कहलाए, सो उपदेशक आप हो तिस संकेत कहाय। सत्य शासन, ये भी उनका विशेषण बनाया। जो धर्म के मार्ग को प्रकट करता है वह शासन कहलाता है। देखिए कितनी मार्मिक बात, शासन का स्वरूप समझाया। जो धर्म मार्ग को प्रकट करता है वह शासन कहलाता है। उसका संकेत कहने वाले आप उसके उपदेशक हैं। वाह, शासन का संकेत कहने वाले मतलब केवल इशारा भर करते हैं कि आप वस्तु स्वरूप ऐसा है,
ये एक बहुत मार्मिक हैं। आप सत्य शासक हैं, सत्य शासन के उपदेशक हैं। वस्तु स्वरूप की तरफ आप केवल अंगुली निर्देश करने वाले हैं। आप वस्तु स्वरूप ऐसा है बस आप कहने वाले हैं। मार्ग पर तो चलना भव्य जीवों को है, शासन को आत्मसात करना तो सत्पात्र जीवों के हृदय की बात है। आप तो बस केवल कह भर देते हैं, समझा भर देते हैं। ऐसी सुंदर बात इसमें कही है। आप उसका संकेत कहने वाले, आप उसके निर्देशक हैं। इसका एक और भी बहुत मार्मिक गोमट सार आदि आगम ग्रंथों के आधार से अपन सोच सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, मूल गाथाओं में भी ये बात आती है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में जितना अनंत जानने में आता है वह वस्तु स्वरूप का अनंतवा हिस्सा है। बल्कि जानने में तो अनंत आता ही है, लेकिन ज्ञान जितना अनंत को जानता है उनकी वाणी में अनंतवा भाग मात्र आता है। और गणधर भगवान भी जो झेल पाते हैं वे अनंतवा भाग ही झेल पाते हैं। और वो रचते हैं, रच पाते हैं, रचना कर पाते हैं द्वादशांग के रूप में। वो तो अनंतवे का अनंतवा भाग हैं। और हम आप लोगों की परंपरा तक, हम आप लोगों तक जो ये पद्धति और परंपरा जो आप आती हैं वो भी वो अनंतवे का मात्र एक अनंतवा भाग मात्र हैं। तो अपने पास कितना अत्यल्प मात्रा में वह शासन का मूल सदुपदेश उपलब्ध है, फिर भी अपूर्ण होने पर भी वह अपने आप में परिपूर्ण और अपूर्व हैं। ऐसी महिमा ला कर के हम आप लोगों को जिन शासन का, धर्म और तत्व शासन का सेवन करना चाहिए और अनुशासित जीवन बनाते हुए तत्वानुशासन और आत्मानुशासन के मंगलमय मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों को स्तुतियाँ प्रायः प्रेरणा देती हैं। जिन वाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा। जिन वाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा। पूज्य गुरुदेव श्री तो इसीलिए तो कहते हैं कि आ बात काने पड़वी ये महाभाग्यनी बात है। कानों में इन वचनों का श्रवण के लिए सौभाग्य का मिलना भी अपने आप में महाभाग्य कहलाता है। किसी धर्मात्मा ने, किसी विद्वान ने एक बहुत अच्छी बात कही, शास्त्र स्वाध्याय में तो सौभाग्य से बैठना बन पाता है, लेकिन स्वाध्याय को अपनी परिणति में, अपने उपयोग में स्थापित करने के लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए। तो भाग्य से हम जिन शासन तक तो आएँ, लेकिन जिन शासन को आत्मसात करना ये महापुरुषार्थ से ही हो पाता है। ये भी प्रकरण हम आप लोग इस संदर्भ में सोचें, समझें। आगे बढ़ते हैं 316 नंबर के छंद की तरफ। यहाँ अप्रतिशासन के रूप में एक और विशेष बात कहते हैं, अतिशय करि सर्वज्ञ हो ज्ञानावरण विनाश, नेम रूप भवि सुनत ही शिव सुख करत प्रकाश। ज्ञानावरण का विनाश कर आप अतिशय युक्त सर्वज्ञ हैं। जो भव्य जीव आपका उपदेश नियम रूप से सुनते हैं, एक बहुत मार्मिक बात है, नेम रूप भवि सुनत ही, कंसिस्टेंसी की बात है, अप्रतिहत श्रवण कौशल्य की बात है, अप्रतिहत तत्व श्रवण की बात है, अप्रतिहत तत्व घोलन चिंतन मनन की बात है। इसलिए हम आप लोगों के जीवन में अप्रतिहत साधना यदि जीवन में करनी होवे और अप्रतिहत सिद्धि यदि अपने जीवन में पानी होवे, तो अप्रतिहत हम आप लोगों को तत्व का श्रवण चिंतन मनन होना चाहिए। नेम रूप भवि सुनत ही, करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान।
रसरी आवत जात हैं, शिल पर पड़त निशान। तो नियम होना चाहिए, नियमित, जो नियमितता है, जो कंसिस्टेंसी है, अप्रतिहतपना जो है, वो सचमुच में गुणवत्ता को प्रदान करता है। नियम सार के अंतर्गत एक बहुत बढ़िया कलश आया जो शुद्धोपयोग अधिकार के अंतर्गत हैं, जो 177-78 इन गाथाओं के वहाँ अनुसंधान में बहुत बढ़िया सिद्ध भगवंतों की भक्ति और महिमा बताते हुए, वहाँ भी सिद्ध भगवंतों की ही महिमा का प्रकरण है। वहाँ पद्म प्रमलधारी देव लिखते हैं, इस लोक में जिन्हें सदा भव भव के सुख दुख नहीं हैं, कोई बाधा नहीं है, जन्म मरण नहीं है, पीड़ा नहीं है, उन सिद्ध परमात्मा को मैं मुक्ति सुख की प्राप्ति के हेतु कामदेव के सुख से विमुख वर्तते हुए, पांचों इंद्रियों के सुखों से विमुख वर्तते हुए, आगे लिखते हैं, 3 विशेषण बहुत सुंदर हैं। मैं नित्य नमता हूँ, स्तवन करता हूँ और सम्यक प्रकार से मैं उनको भाता हूँ। तो देखिए, नमना, स्तवना और भाना बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक विशेषण हैं। तम अहम अभिनमामि स्तौमि संभावयामि, बहुत मार्मिक। संभावयामि तो बिल्कुल भाने की बात, गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो मैं संचेतन करता हूँ। पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी इस प्रकार के श्लोक भक्ति परक बहुत बढ़िया आते हैं। एभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्मुहुरात्म तत्वम, जो आत्म तत्व का निरंतर जो अभ्यास करते हैं, विचार करते हैं और चिंतन मनन करते हैं, संभावना मतलब सम्यक रूप से भावना भाते हैं। यहाँ तो नमन को भी डाला और स्तवन को भी डाला। नमन तो काया से होनी है और स्तुति तो मन से होनी है, संभावना तो ये संवेदना से होनी है। इस प्रकार से भी 3 बातें इसमें आई हैं, बहुत मार्मिक हैं। मूल कलश देखिए, भव भव सुख दुखम विद्यते नैव बाधा, जनन मरण पीड़ा नास्ति यस्य नित्यम, तमहम अभिनमामि स्तौमि संभावयामि, स्मर सुख विमुख सन मुक्ति सौख्याय नित्यम। मैं अपने मोक्ष सुख के लिए ही बस आपको नित्य नमन करता हूँ, काया से विनय करता हूँ, मन से हृदय से मैं स्तवन करता हूँ और अपनी संवेदनाओं से मैं अपने ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नत्रय रूप परिणामों से मैं आपकी भावना भाता हूँ। इस प्रकार से बहुत सुंदर वहाँ भी 298 नंबर के श्लोक में सिद्ध भगवंतों की वहाँ वंदना की है। यही भाव इस 216 नंबर के छंद में भी हैं। ज्ञानावरण का विनाश कर आप अतिशय युक्त सर्वज्ञ हुए हैं। जो भव्य जीव आपका उपदेश नियम रूप से सुनते हैं, वे शिव सुख का प्रकाश करते हैं, मोक्ष सुख प्रकट करते हैं। देखिए, अतिशय युक्त सर्वज्ञ हैं, इनमें जो अतिशयों की बात आती हैं, सचमुच में अनंत चतुष्टय संपन्न होना, यही उनका मूल अतिशय है। यहाँ दिव्य ध्वनि रूप अतिशय को भी हम आप लोग समझ सकते हैं, जो हितोपदेशिता का अपना मूल प्रकरण यहाँ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्याद्वादिने, ये भी एक बहुत मार्मिक विशेषण है। हे हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान, आप सच्चे स्याद्वादी हैं। देखिए क्या कहते हैं। कहे कथंचित धर्म को स्यात् वचन सुखकार, सो प्रमाणते साधियो नय निश्चय व्यवहार। आप धर्मों को, वस्तु के धर्मों को, जो धर्म मतलब अनेकांतात्मक अनंत धर्म, परस्पर विरोधी अनंत गुण, वे भी धर्म कहलाते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य, ये भी धर्म कहलाते हैं। और द्रव्य गुण पर्याय भी धर्म कहलाते हैं, क्योंकि वस्तुओं ने अपने गुणों को, अपने पर्यायों को, अपने द्रव्य को, द्रव्य गुण पर्याय को, उत्पाद व्यय आदि को
यहाँ तक कि अनंत शक्तियों को, परस्पर विरुद्ध अनंत धर्मों को, इन सब को धारण करके रखते हैं, धारण करते हैं। इसलिए वस्तु के धर्मों को सुख कारक कथनचित स्यात् वचन द्वारा प्रमाण से सिद्ध करके निश्चय नए और व्यवहार नए द्वारा निरूपित करते हैं। देखिए, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, स्यात् वचन के द्वारा प्रमाण से सिद्ध करके आप निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों से उसका निरूपण करते हैं। ये बिल्कुल अरहंत अवस्था में उनकी जो केवल ज्ञान और दिव्य ध्वनि की बात आती है, वहाँ उनकी शाद्वादमयी वाणी, अनेकांतमयी वाणी, अनेकांत में वस्तु स्वरूप की शाद्वादमयी विवेचना करते हैं, ये वाली बात इसमें कह रहे हैं। लेकिन एक बहुत मार्मिक शब्द का इसमें प्रयोग किया है, हमारा ध्यान जाना चाहिए कि ये जो वस्तु धर्म हैं, जो शाद्वाद वचन के द्वारा प्रमाण से सिद्ध निश्चय नए और व्यवहार नए से निरूपित हैं, वे सब सुख कारक हैं। वाह, क्या बढ़िया लिखा है, स्यात् वचन सुखकार। वाह, धन्य है, स्यात् वचन सुखकार। हे जिनेन्द्र भगवान, नय निश्चय व्यवहार निरूपण मोक्ष मार्ग का करती, वीतरागता ही मुक्ति पथ शुभ व्यवहार उचरती, माता तेरी सेवा से महामिथ्यात्म धुलता है, महामिथ्यात्म धुलता है, मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो स्यात् वचनों को यहाँ सुख कारक कहा, क्योंकि वही स्यात् वचन ही वीतरागमयी हैं, सर्वज्ञ शासन के उपयुक्त हैं, इसलिए वे सुखदायक हैं, शाश्वत सुख का पंथ बताने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे स्यादवादी सिद्ध भगवंतों को वंदन किया। अब आगे देखिए, हितोपदेशिता का दिव्य ध्वनि के साथ भी जो संबंध हैं, दिव्य ध्वनि सर्वांग में से कीर्ति हैं और उनका उपदेश जो है हितोपदेश में होता है, उसके संदर्भ में देखिए कितना बढ़िया छंद है। निरक्षर वाणी खिरे दिव्य मेघ की गर्ज, अक्षरार्थ होवे परिणवे सुन भव्यन मन अर्ज। वाह, बादलों की गर्जना के समान आपकी वाणी निरक्षरी अक्षर रहित कीर्ति हैं और भव्य जीवों के मन की विनती सुनकर अक्षर अर्थ रूप परिणमित हो जाती है। वाह, अद्भुत 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 छंद है। देखिए, इसमें श्लेष अलंकार की भी अपूर्व छटा देखने के लिए हमें दृष्टिगोचर होती है। एक तो उदाहरण दिया बादलों की गर्जना, तो बादलों की गर्जना के समान आपकी वाणी निरक्षरी है, क्योंकि बादलों की आवाज़ तो है लेकिन उनमें अक्षर नहीं है, बस वो घुमड़ते रहते हैं। तो बादलों की गर्जना के समान आपकी वाणी निरक्षरी हैं, अक्षर रहित हैं, मतलब बिना किसी वर्णमाला के कीर्ति हैं। ओमकार दिव्य ध्वनि, निरक्षरी वाणी आपकी कीर्ति है, ठीक है। लेकिन कहते हैं भव्य जीवों के मन की विनती सुनकर, सुन भव्यन मन अर्ज, भव्य जीवों की मानो विनती होवे, उनको सुन करके, जो कि वहाँ समोशरण में इस प्रकार से कोई सुनने का, सुन करके जवाब देने का कोई ऐसा वहाँ व्यवहार नहीं होता है, लेकिन ये प्रस्तुतिकरण कितना सुंदर है। अब आगे जो लिखा है वो बहुत मार्मिक है। अक्षरार्थ हो परिणवे, इसका क्या अर्थ है? अक्षरार्थ मतलब अक्षर अर्थ रूप परिणमित हो जाती हैं। वाह, बहुत गजब की बात है। एक मुझे वैदिक साहित्य में एक प्रचलित कथा स्मरण हो आ रही है। उसमें इस प्रकार की कथा है, सही है गलत है वो जाने, साहित्यकार जाने, लेकिन उसका अर्थोद्घाटन यदि हम समझे तो बहुत मार्मिक है। यहाँ अक्षरार्थ लिखा, उसके संदर्भ में मैं यहाँ 1-2 मिनट में उस कथा को कहना चाहूँगा। पर ब्रह्मा परमात्मा के 4 पुत्र, जबकि 3 पुत्र, देव,
जिन्हें सुर कहते हैं, सुर और उनके विरोधी असुर मतलब राक्षस, देव, दानव और मनुष्य, ये तीनों क्रमशः उनके पास जाते हैं। ये वैदिक साहित्य की कथा है। और पर ब्रह्मा परमात्मा से सबसे पहले देव ये कहते हैं, हमें आप अक्षर का उपदेश दीजिए। तो वहाँ लिखा है अक्षर का उपदेश मतलब मानो एक अक्षर का उपदेश, लेकिन वहाँ ये अर्थ नहीं है। अक्षर का उपदेश मतलब जिसका क्षर न हो, जिसका नाश न हो, मतलब अविनाशी उपदेश आप हमें दीजिए। अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, तो अक्षर मतलब अविनाशी उपदेश आप हमें दीजिए। तो देवों से पर ब्रह्मा परमात्मा अपने पुत्र देवों से कहते हैं, तुम स्वर्गीय संपदा में इतने मोहित होते हो, तुम जो है ना दमन करना सीखो। तो द अक्षर का उन्होंने उपदेश दिया, तुम दमन करना सीखो, इंद्रिय दमन सीखो। भोगों ही भोगों में लगे रहते हो, ये ठीक बात नहीं है। कुछ देर बाद असुर जाते हैं, राक्षस वहाँ चले जाते हैं, ब्रह्मा से कहते हैं हमें एक अक्षर का उपदेश दीजिए। ब्रह्मा उन्हें कहते हैं तुम्हें भी हम द का ही उपदेश देंगे। द से तात्पर्य है तुम बिना कारण मनुष्यों और देवों के ऊपर परिशह उपसर्ग किया करते हैं, उनको तकलीफ दिया करते हैं, आप दया करना सीखें। तो राक्षसों को, असुरों को उन्होंने द से दया का उपदेश दिया। अंत में मनुष्य जाते हैं। मनुष्यों से जब ब्रह्मा कहते हैं तुम्हें भी हम द का उपदेश देंगे, देवों को द से हमने दमन का उपदेश दिया, असुरों को हमने द से दया का उपदेश दिया, तुम्हें भी हम द का ही उपदेश देंगे। तो मनुष्य बोलते हैं उन दोनों को भी आपने द का ही उपदेश दिया है, तो हमें भी द का उपदेश दे रहे हैं, तो द से तात्पर्य क्या? तो पर ब्रह्मा परमात्मा मनुष्यों से कहते हैं कि तुम द से मतलब दमन तो समझो ही समझो, दया तो समझो ही समझो, लेकिन उसके साथ साथ तुम अपने जीवन में सारा का सारा पुण्य के संयोग से प्राप्त जो संयोग हैं उनको केवल भोगने ही भोगने में आप अपनी कृतार्थता मत समझो। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा वैराग्य, थोड़े से त्याग के संस्कार के लिए दान भी देना सीखो। तो देवों को द से दमन, असुरों को द से दया और मनुष्यों को द से दान की शिक्षा दी। अब अक्षर तो एक ही द हैं, लेकिन द के विविध अर्थों में उन्होंने अक्षर का उपदेश दिया। वहाँ अर्थ गौरव यही दिया है कि कभी नहीं मिटने वाला, कभी नाश को नहीं पाने वाला ऐसा उपदेश जो है वो अक्षर का उपदेश है। यही बात यहाँ है कि जिनेंद्र भगवंत उनकी जो दिव्य ध्वनि सुनने के बाद, जो निरक्षरी वाणी सुनने के बाद जो भव्य जीवों की विनंती से आया हुआ उपदेश है, वह भी भव्य जीवों के हृदय में अक्षरार्थ के रूप में परिणमित होता है। मतलब अब वो भाव भाषण के रूप में परिणमित हो गया, वो अविनाशी के रूप में परिणमित हो गया, अब उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। ऐसा अपूर्व अर्थ इस 318 नंबर के छंद में है। बहुत मार्मिक इसका भाव है। आगे बढ़ते हैं। नए प्रमाण नहीं हतत हैं, तुम पर काशे अर्थ, शिव सुख के साधन विषय, नहीं गिनत हैं व्यर्थ। अव्याहत अर्थाय नमः। हे सिद्ध भगवान, आप अव्याहत अर्थ वाले हैं, इसलिए अव्याहत अर्थ के लिए हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, आपके द्वारा प्रकाशित पदार्थ का नय और प्रमाण खंडन नहीं करते हैं। देखिए वस्तु अखंड हैं, प्रमाण भी अखंड वस्तु को सिद्ध करते हैं, और नय भी खंड खंड के रूप में, अंश के रूप में वस्तु को सिद्ध करते हुए होने पर भी अखंड वस्तु का ही प्रतिपादन करते हैं। कहने का मतलब भेद भी अभेद वस्तु का ही समर्थन करते हैं, अंश भी अंशी का ही अभिनंदन करते हैं। अरे मति शुद्ध अवधि मन पर्याय आदि ज्ञान भी अभेद ज्ञान को ही प्रसिद्ध करते हैं। समय सार जी की 204 नंबर की गाथा कि भेद भी अभेदों का ही अभिनंदन करते हैं। इस रूप से प्रमाण और नय भी ये आपके द्वारा प्रकाशित जो पदार्थ हैं उस पदार्थ का कभी खंडन नहीं करते हैं।
इसलिए उन्हें मोक्ष सुख के साधनों में व्यर्थ नहीं माना जाता है। वाह! अव्याहत मतलब जो प्रमाण व्यवस्था है, जो नई व्यवस्था है, जो प्रमाण की अपेक्षा है, जो नई की अपेक्षा है, इन अपेक्षाओं के काल में निरपेक्ष तत्व को समझते हुए प्रमाण की महत्ता, प्रमाण की जगह, प्रमाण की उपयोगिता, प्रमाण की अपेक्षा से नयों की महत्ता, नयों की उपयोगिता अपनी जगह हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए और समझ लेना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् जी का एक बहुत प्रसिद्ध छंद है, ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તਹਾਂ સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन ये है। इस प्रकार अव्याहत अर्थ, पदार्थ तो अव्याहत है ही, लेकिन कथन करने वाली प्रमाण और नए की पद्धति जो हैं वो भी अव्याहत हैं। ऐसे सिद्ध भगवान स्वयं अव्याहत स्वरूप हैं, ऐसी सुंदर बात इसमें कही। 320 नंबर के छंद की तरफ आगे बढ़ते हैं। करे पवित्र सु आत्मा, अशुभ कर्म मल खोय, पहुँचावे ऊंची सुगति, तुम दिखलाओ सोय। वाह! पुण्य वाचे मतलब आप पुण्य वाक अर्थात पुण्य पवित्र वचन वाले हैं, इसलिए हम पवित्र वचन के लिए अथवा पवित्र वचन से सहित ऐसे सिद्ध भगवान भूत नैगम ने की उनकी हितोपदेशिता अरहंत अवस्था को वंदन किया। आपके द्वारा निरूपित मार्ग जो हैं अशुभ कर्म को, मल को नष्ट कर आत्मा को पवित्र कर ऊंची अच्छी गति में पहुंचा देता है। वाह! क्या निमित्त की परिसीमा है, क्या परम सीमा, चरम सीमा दर्शाई है। हम कहते हैं ना पुण्य किसे कहते हैं, जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। यहाँ उसी के अनुसंधान में है, जिन जिनेंद्र भगवंतों की वाणी का श्रवण करके, वचनों का हम श्रवण करके पवित्र भगवान आत्मा को सर्वोत्कृष्ट अनुपम गति को प्राप्त करते हैं, अपवर्ग भूत सिद्ध गति को हम प्राप्त करते हैं, ऐसे वचन उनके पुण्य वचन हैं। इसलिए शास्त्रों में कई जगह कहा जाता है, चंदनम शीतलम लोके चंद्रनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति। लोक में कहा जाता है काया की पीड़ा को शांत करने के लिए, तन के ताप को शांत करने के लिए, मिटाने के लिए चंदन शीतल गिना जाता है, लेकिन चंदन से भी चंद्रमा को शीतल गिना जाता है, क्योंकि चंदन तो तन के ताप को मिटाता है, लेकिन चंद्रमा तो मन को भी शीतल करता है। शीतांशु हैं, वह हिमांशु हैं, वह हिम अर्थात शीतलता हमें प्रदान करता है। लेकिन चंदन से भी, चंद्रमा से भी यदि शीतल यदि कोई हैं तो इस जगत में साधुओं की संगति है। इसलिए चंदनाथ चंदनम शीतलम लोके चंदनाथ अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। साधुओं की संगति में रहें तो उनके साधु वाक्यों से, साधु वचनों से साधना करने की पावन प्रेरणा मिलती है। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, आपके जो वचन हैं वे पुण्य वचन हैं, दिव्य वचन हैं, इसलिए आप सही मायने में, सही अर्थ में आप हितोपदेशी हैं। इस प्रकार 320 नंबर के छंद में भी उनके पुण्य वचनों का अभिनंदन किया है। आगे एक और छंद लेते हैं। तत्वारथ तुम भासियो सम्यक विषय प्रधान, मिथ्या जहर निवारणम अमृत पान समान। कहते हैं हे जिनेंद्र भगवान, मिथ्यात्व रूपी जहर के निवारक, अमृत पान के समान आपके सम्यक ज्ञान परक वचनों में सूक्ष्म रूप से तत्वार्थ प्रतिपादित हुए हैं। मिथ्यात्व रूपी जहर के निवारक, मिथ्यात्व अपने आप में जहर है, मोह का अंश भी, मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है, उसके आप निवारक हैं। अमृत पान के समान आपके सम्यक ज्ञान परक वचन हैं, उन वचनों में मुख्य रूप से तत्वार्थ प्रतिपादित हुए हैं। देखिए यहाँ सम्यक ज्ञान परक जो वचन है उनको अमृत के साथ तुलना की और मिथ्यात्व को जहर के साथ तुलना की। मिथ्यात्व रूपी जहर को उतारने के लिए
ये अमृत के समान सम्यक ज्ञान परक आपके वचन हैं, और उन वचनों में भी मुख्य रूप से यदि कोई हैं तो वह तत्वार्थ हैं, ये उपदेश का हार्द हैं। जैसे हम पंच कल्याणकों में सर्वश्रेष्ठ कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक को कहते हैं, क्योंकि तत्वोपदेश उस दिन भव्य जीवों के लिए मिलता है। तो तत्व में 3 लोकों की चर्चा भी आती है। भगवान की दिव्य ध्वनि में ऊर्ध्व मध्य अधो 3 लोकों की चर्चा आती है, कर्म सिद्धांत की चर्चा आती है, क्रिया की चर्चा आती है, जैन भूगोल की चर्चा आती है। लेकिन उनमें आया हुआ जो जैन अध्यात्म है, जो तत्वार्थ हैं, वह सचमुच में वो अमृत के समान हैं। वचनामृत वीत रागना परम शांत रस मूल औषधि जे भव रोगना कायरने प्रतिकूल। इस प्रकार जिनेंद्र भगवंतों की वाणी का मूल प्रतिपाद्यभूत भगवान आत्मा, ज्ञायक स्वभाव, उसके प्रतिपादक जो तत्वार्थ हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, ऐसी तत्व व्यवस्था जो जिनागम में जिन वचनों में निकलती हैं वह अमृत तुल्य होती हैं, और वही मोह रूपी जहर हलाहल को उतारने के लिए निमित्तभूत होती हैं। ऐसे हितोपदेशी जिनेंद्र भगवंतों को हम वंदन करते हैं। उनके दिव्य वचनों का श्रवण करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हम आप सभी उसी मार्ग पर आगे बढ़ें और शाश्वत सुख के, सच्चे सुख के पंथ को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।